हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो पेनी स्टॉक की एडिशंस को लेकर के है। पेनी स्टॉक के अंदर ये देखा गया है कि जैसे ही असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन विंग से आती है कि असेसी ने किसी शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग की है जिसके ऊपर असेसी ने सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जम्पशन ली है, तो असेसिंग ऑफिसर इस बात से ही टेम्प्ट होते हैं कि असेसी ने अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 के अंदर एग्जेम्प्ट कराया है और असेसी के वेरियस डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी और बिना कॉन्क्रीट एविडेंस के कि असेसी ने कोई प्राइस रिगिंग की है या असेसी किसी एकोमोडेशन एंट्री के चक्कर में पड़ा है, बिना इस चीज को एविडेंस को लाए जो एडिशंस की जाती हैं क्या वो जस्टिफाइड है। और प्रेजेंट केस जो कि अहमदाबाद आईटीएटी का है वो एक पेनी स्टॉक के केसेस के लिए एक जजमेंट है जो कि एक मील का पत्थर जजमेंट साबित होगा। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल सर्कल 11 वर्सेस दनिशा राजेंद्रा केसवानी। यह केस 122 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 70 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद आईटीएटी की सी बेंच ने 6 फरवरी 2025 को डिसाइड किया। केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। असेसिंग ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन विंग से इंफॉर्मेशन थी कि असेसी ने केपीएल की नाम की एक स्क्रिप्ट के अंदर डीलिंग की है और असेसी ने उस पर बोगस पेनी स्टॉक का गेन जो है वो बुक किया है। जब असेसिंग ऑफिसर के पास ये इंफॉर्मेशन थी तो असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस भेजा, जिसकी अवज में असेसी ने काफी सारी डिटेल्स असेसिंग ऑफिसर के पास सबमिट की, जिसके अंदर परचेज और सेल ट्रांजैक्शंस की पूरी डिटेल थी, बैंक स्टेटमेंट थी, डीमैट अकाउंट की स्टेटमेंट थी, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स थे, असेसी की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि जिस स्क्रिप्ट के अंदर असेसी ने डील किया है जो कि केपीएल है, जिन काउंटर पार्टीज को ये शेयर्स असेसी ने बेचे हैं उसके अंदर दो पार्टीज थी, एक यू और एक ए। जो यू पार्टी थी उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहले ही सस्पेंड कर चुका था और जो ए पार्टी थी वो टैक्स इवेजन की एक्टिविटीज में स्कीम्स के अंदर उसको पाया गया था इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक। असेसिंग ऑफिसर ने यह भी पाया कि जो असेसी है उसने जो शेयर्स खरीदे हैं वो ऑफलाइन मोड में खरीदे हैं, वो डीमैट अकाउंट के थ्रू नहीं खरीदे हैं और असेसिंग ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बेसिस पर असेसी का सेक्शन 68 के अंदर एडिशन किया। असेसिंग ऑफिसर का यह भी कहना था कि जो सेबी है उसने जो केपीएल कंपनी है जो स्क्रिप्ट है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया है और जो केपीएल शेयर्स की ट्रेडिंग है उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सस्पेंड कर दिया है। इन आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी का एडिशन किया। असेसिंग ऑफिसर का यह भी कहना था कि असेसी ने खाली एक ही शेयर केपीएल के अंदर ट्रेडिंग की है, लेकिन यह फैक्चुअली रॉन्ग था क्योंकि असेसी ने बाकी शेयर्स के अंदर भी असेसी ने इन्वेस्ट किया था। और जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया था तो सीआईटी अपील ने जो सेक्शन 68 का एडिशन किया गया था उसको डिलीट किया था, क्योंकि सीआईटी अपील का यह मत था कि असेसिंग ऑफिसर की यह फाइंडिंग की असेसी ने खाली एक ही शेयर के अंदर डीलिंग की है वो गलत है। दूसरा, सीआईटी अपील का यह कहना था कि जिन पार्टीज को शेयर्स बेचे गए थे उन पार्टीज के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया था और खाली असेसी के अगेंस्ट एक्शन लिया गया था, तो इस आधार पर सीआईटी अपील ने असेसी को रिलीफ दिया था। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जो काउंटर पार्टी है उसको एग्जामिन नहीं किया है और इस चीज को एस्टेब्लिश नहीं किया है कि असेसी का उन काउंटर पार्टीज के साथ कोई कोलिजन था जिसकी वजह से असेसी ने पेनी स्टॉक की ट्रांजैक्शंस को फेकली बुक किया है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर
असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दिया है जिससे ये पता चलता हो कि एसएससी ने कोई प्राइस रिगिंग की है। ट्रिब्यूनल की यह भी फाइंडिंग थी कि प्रेजेंट केस के अंदर खाली इस वजह से एडिशन नहीं की जानी चाहिए कि किसी स्क्रिप्ट का प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया हो और बिना ये एस्टेब्लिश किए कि कोई कॉन्क्रीट मटेरियल है एसएससी के अगेंस्ट जिससे पता चलता हो कि ट्रांजैक्शंस प्री अरेंज्ड है, जब तक कोई ये मटेरियल नहीं है जब तक एसएससी का एडिशन नहीं किया जा सकता। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि खाली टैक्स रेट्स के अंदर वेरिएशन है, एसएससी कोई एग्जेम्प्ट इनकम क्लेम कर रहा है, खाली इस आधार पर एसएससी के अगेंस्ट ये मत नहीं बनाया जा सकता कि एसएससी ने किसी अनवांटेड ट्रांजैक्शंस के अंदर डीलिंग की है। तो इस बेसिस पर कि क्योंकि जो काउंटर पार्टी हैं उनको एग्जामिन नहीं किया गया है, उनके साथ एसएससी का कोई कोलिजन एस्टेब्लिश नहीं किया गया है, इस बेसिस पर ट्रिब्यूनल ने एसएससी को रिलीफ दिया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल सर्कल 11 वर्सेस दिनिशा राजेंद्रा केशवानी। ये केस 122 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 70 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट अहमदाबाद आईटीआईटी की सी बेंच ने 6 फरवरी 2025 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।